हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी MEG16। MEG16 को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि MEG16 को हम स्मार्टली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कम समय बचा हुआ है, अगर एग्जाम में बस 1 या 1.5 महीना बचा हुआ है और आपने MEG16 को अब तक जरा सा भी नहीं पढ़ा, तो इस वीडियो को फॉलो करके आप MEG16 को आसानी से 1 से 1.5 महीना में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका मेन मोटिव है एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाना, तो इस वीडियो को फॉलो करके आप एग्जामिनेशन में 70+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। 70 स्कोर तक तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो इस MEG16 का टाइटल है इंडियन फोक लिटरेचर। इसमें इंडियन फोक लिटरेचर के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। और इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि MEG16 का क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से आता है। MEG16 का क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, उसके बाद आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बताया जाएगा MEG16 का। फिर आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर में आया था और किस तरह से और नेक्स्ट फ्यूचर में आने का संभावना है। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बताया जाएगा, जैसा कि आपको सारा वीडियो में बताया जाता है। तो इस वीडियो का मतलब मेन मोटिव है कि आपका जो आधा MEG16 का जो बर्डन है उसको इस वीडियो के द्वारा कम किया जा सकता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, सिलेबस पता होगा तो आपका तो आधा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। आपको अगर पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी होता है, कंपलसरी क्वेश्चन में आता क्या है, शॉर्ट नोट्स आता है कि नहीं आता है, एक्सप्लेनेशन आता है, तो ये सब अगर आपको पता होगा, आपके दिमाग में पहले से ये रहेगा स्टोर, तो आपको MEG16 पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगा। आप MEG16 को आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये जो पेपर है ये बहुत लोग सेलेक्ट करता है, इंडियन फोक लिटरेचर, ये इजी पेपर है, तो आप इस पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, MEG16 को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। तो ये MEG16 यहाँ लिखा हुआ, मतलब MEG16 के क्वेश्चन पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि MEG16 कितने मार्क्स का आता है। तो MEG16 100 मार्क्स का पेपर होता है। किसी को लगता है कि हमने तो असाइनमेंट जमा कर दिया है तो पेपर थोड़ा कम मार्क्स का आएगा, 70 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन ये रूल नहीं है। इग्नू में असाइनमेंट भी 100 मार्क्स का होता है और पेपर भी 100 मार्क्स का होता है। बाद में उसको 30:70 का रेशियो निकाला जाता है, मतलब 30% असाइनमेंट से मिलेगा और 70% आपको थ्योरी से मिलेगा। जो आप एग्जाम दे के आएंगे, जो आप आंसर लेके आएंगे वो थ्योरी है, तो वहां से आपको 70% मिलेगा। बाकी 70 और 30 मिला के 100 होगा। इस तरह से 100 मार्क्स वहां पूरा किया जाता है। और इस पेपर को कंप्लीट करने में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। आपको 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन कितना आता है। MEG16 में टोटल कितना क्वेश्चन आता है। तो टोटल क्वेश्चन है, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन आता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि बनाना कितना होता है। 10 क्वेश्चन आता है और सारा पेपर में लगभग हमको 5 क्वेश्चंस बनाना होता है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 क्वेश्चन आता है तो जरूर क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कंपलसरी, पूरा ही लिख देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कंपलसरी है। तो सारा पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होती है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेनली जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। तो MEG16 में आपको शॉर्ट नोट्स आता है जो कि कंपलसरी, मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको इसको बनाना ही पड़ेगा। और शॉर्ट नोट्स में ऑप्शन 4 दिया रहता है, आपको इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ हम टिक लगा दिए, मतलब ये 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है। 4 में से 2 शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। एक शॉर्ट नोट्स 10 मार्क्स का होता है, मतलब 10 × 2 20 मार्क्स का, इस तरह से होता है ये। और यहाँ जो बचा 9 क्वेश्चन, मतलब 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक, इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन को बनाना है। इसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है, मतलब 20 × 4 = 80। तो इस तरह से टोटल 80 और 20 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें एक और चीज लिखा हुआ रहता है इंस्ट्रक्शन में कि आपको जो 4 क्वेश्चन यहाँ जो बचा हुआ है ये आपको 700 वर्ड में लिखना है।
ये कोई भी पेपर में नहीं लिखा हुआ होता है कि साथ आपको कितना वर्ड में लिखना है, लेकिन MAG16 का जो पेपर आता है उसमें आपको ये लिखा हुआ रहता है कि आपको 700 वर्ड में आंसर लिखना है, मतलब आपको 7 पेज में आंसर लिखना है। मैंने आपको पहले जितना वीडियो का बताया है कि सारा वीडियो का जो स्ट्रक्चर बताया है क्वेश्चन पैटर्न, उसमें मैंने आपको बताया कि आपको 500 से 600 वर्ड में आंसर लिखना चाहिए, लेकिन इसमें आपको कम दिया रहता है कि 700 वर्ड में लिखना है, तो आप इसमें कम नहीं लिख सकते। आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया आप उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको 7 पेज में कम से कम 6.5 से 7 पेज में आंसर को लिखना है। ये जो 4 क्वेश्चन, जो 20 मार्क का क्वेश्चन है, और ये जो शॉर्ट नोट्स है इसको तो आपको लगभग 250 वर्ड में लिखना है। 2 शॉर्ट नोट्स लिखना है ना, तो इसको आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके लिए क्वेश्चन पैटर्न ही होता है कि क्वेश्चन आता किस तरह से है। सारा स्टूडेंट को यही डाउट होता है कि हर साल क्वेश्चन आता है किस तरह से, तो इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन पैटर्न बताया ताकि आपके लिए जो आधा बर्डन है वो खत्म हो जाए। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है 10 में से। क्वेश्चन नंबर 10 कंपलसरी है, जिसमें से शॉर्ट नोट्स आता है, मतलब कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है, या फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 में होगा या क्वेश्चन नंबर 10 में होगा, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स आएगा। तो शॉर्ट नोट्स आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें आपको बनाना है 2 क्वेश्चन। 10-10 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स रहता है। आपको 250 से 300 वर्ड में लिखना है, मतलब 2.5 से 3 पेज में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और ये जो 4 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का बचा 1 से 9 तक, इसमें से आपको कोई भी इजी जो 4 लगे उसको बनाना है। उसको आपको 700 वर्ड में लिखना है, ये कंपलसरी वहां लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन पेपर की, तो इसको आपको याद रखना है। आगे हम आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे प्रूफ के लिए कि क्वेश्चन आता है किस तरह से। आपका प्रूफ भी हो जाएगा क्वेश्चन पैटर्न, और आपको क्वेश्चन पेपर पे दिख जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है MAG16। लेकिन हम इससे पहले आपको MAG16 का सिलेबस को दिखाते हैं। तो ये है MAG16 का सिलेबस। टोटल 7 ब्लॉक्स में इसको बांटा गया है। 7 ब्लॉक्स इसमें है। MAG16 में हमको 7 ब्लॉक्स पढ़ना है। तो पहला ब्लॉक है फोक लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, रिसर्च एंड पेडागोजी। तो मैं ये मतलब MAG16 का इंट्रोडक्शन यूनिट है, इसको आप इंट्रोडक्शन मान सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही मतलब जरूरी होता है पढ़ना कोई भी पेपर को जानने के लिए। उसके बाद सेकेंड यूनिट है आइडेंटिटी एंड हाइब्रिडिटी, क्षेत्रा एंड देशा। थर्ड है फोक लिटरेचर, सोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। पहले आपको सोर्सेस इसमें देखना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर क्लासिफिकेशंस और फंक्शंस। फिर है फोर्थ ब्लॉक फोक टेल्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फोक टेल्स है उसके बारे में देखना, उसका समरी मतलब मोटिव्स उसी को बोला जाता है। फिर मोड्स और मोर्स, मतलब और कुछ भी उसमें होगा, फीचर्स ये सब। फिर फोक पोइट्री भी आपको पढ़ना है इसमें, फोक कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन ये पढ़ना है, और फोक थ्योरी मतलब फोक थिएटर सॉरी। तो ये 7 ब्लॉक्स आपको पढ़ना है, जिसमें से ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला भी ब्लॉक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशंस याद होना चाहिए, और फोक टेल्स। 3 तो इम्पोर्टेंट हम आपको यही बता दिए, लेकिन हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि कौन कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स है। लेकिन उससे पहले हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं लास्ट ईयर का। ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए MAG16 लिखा हुआ और उसका टाइटल दिया हुआ इंडियन फोक लिटरेचर। 100 मार्क्स का पेपर है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन पैटर्न में बताया, और 3 घंटा का समय। सबसे पहले आप नोट में देखिए, यहाँ मतलब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन किस तरह से बनाना है। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 700 वर्ड में आंसर लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 700 वर्ड में आपको हर आंसर को लिखना है। उसके बाद हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंपलसरी, ये आपको मैंने क्वेश्चन पैटर्न में बताया। ये हर मतलब 5 साल का मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया, जिसमें आपको हर साल इस तरह से मिलेगा। तो ये 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए शॉर्ट नोट्स आया हुआ है NE2 4 दिया हुआ, 4 में से कोई भी 2 बनाना। तो रामायण के बारे में आप जानते हैं, इसको बना सकते हैं। तमाशा नाटक आपने पढ़ा होगा, नौटंकी, ये लिख सकते थे। मतलब क्वेश्चन पेपर इजी ही होता है MAG16 का। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आया हुआ है MAG16 का। तो ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन पैटर्न में मैंने आपको बताया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है MAG16 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है MAG16 में। सबसे पहले मैंने वहाँ हाईलाइट किया था, पहला फोक लिटरेचर।
सबसे पहले आप फोक लिटरेचर जो है वो पढ़ना है, उसका क्लास सोर्सेस कहाँ से लिया गया है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन और फंक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स ज़्यादा आता है। उसके बाद फोक टेल्स ऑफ इंडिया, फोक टेल्स जो जो इंडिया का, जैसे रामायण महाभारत, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। मोटिव्स मतलब उसका समरी देखना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ और उसमें फीचर्स का वो पढ़ना है। थर्ड इम्पोर्टेंट जो यूनिट है फोक पोइट्री, वो आपको देखना है, फोक थिएटर और फोक कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन। तो यहाँ मैंने 5 आपको इम्पोर्टेंट यूनिट्स बताया है, लेकिन आपको क्वेश्चन 5 बनाना है तो आपको 6 यूनिट्स को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये 5 ही पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस पेपर में तो टोटल 7 ही यूनिट है, मतलब 7 ही ब्लॉक्स है, तो आप सारा भी पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बर्डन होगा नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पैटर्न तो पता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन पैटर्न है। तो आप सारा भी यूनिट पढ़िएगा तो आप आसानी से 1 महीने में सारा यूनिट पढ़ना है। आपको इसमें थीसिस तो लिखना नहीं है, ऊपर ऊपर से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए। जैसे यहाँ शॉर्ट नोट्स आ रहा है, तो शॉर्ट नोट्स आपको कहाँ से आएगा ये जानने के लिए आप लास्ट 5 ईयर का, 5 लास्ट ईयर्स का आप क्वेश्चन पेपर को देखिए कि कौन कौन सा शॉर्ट नोट्स आ रहा है। अगर 5 साल में हर साल 2 पेपर होता है, मतलब एक जुलाई में एक दिसंबर में, तो 5 साल में आप 50 शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा, जिसमें से रिपीट होगा जरूर 10, इसमें से रिपीट होगा। तो आपको ये 10 ही पढ़ना है, क्या कि ये हर साल रिपीट हो रहा है। इस तरह से आपको देखना है, जैसे फर्स्ट यूनिट से आप कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह से आपको हर चीज को देखना है लास्ट ईयर का, और जिसमें ये देखना है कि रिपीट कौन सा हो रहा है। रिपीट जो हो रहा है आपको वही पढ़ना है। अगर आपको चैप्टर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप बस इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आराम से पास हो सकते हैं। आराम से आप 70 स्कोर कर सकते हैं, 70 नहीं तो 60 तो कहीं नहीं जाएगा, 60 प्लस इसी आपका आएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने इसमें आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में दिखाया, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, क्वेश्चन पेपर के को दिखाया, और लास्टली मैंने आपको इम्पोर्टेंट यूनिट्स को बताया है। तो अगर ये सब जानने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फिर भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या किसी के भी साथ शेयर करें जिसको इसका ज़रूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से और भी नए नए वीडियोस पाने के लिए अप्रोचेज और पेपर के बारे में जितने सारे रिलेटेड है वीडियोज वो आपको मिलेगा। और अभी एग्जाम होने वाला दिसंबर सेशन का, तो आपको इस चैनल में सारा पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहा है वो आपको मैं बताऊंगा। आने वाले जो क्वेश्चंस है, कौन कौन सा क्वेश्चन आने का संभावना, वो सारा चीज आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो इस चैनल में आप बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें। और ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, अगर जिसको हमसे डायरेक्ट बात करना, जिसको डीएम करना, वो मेरे इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले वीडियो में।